हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा लेबर पेन इन 4th मंथ, तो ये बात है मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की। जैसे ही मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, जिसको हम शुरुआती 3 महीने बोलते हैं, तो जैसे ही मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ और 4th मंथ स्टार्ट हुआ, तो मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई। और मुझे 4th मंथ में स्पॉटिंग हुई और साथ में पेन्स, तो जिसको मैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और स्टमक पेन समझकर अवॉइड करती रही। पर जब हम डॉक्टर के पास गए नॉर्मल चेकअप के लिए, मंथली चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये स्टमक पेन या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको लेबर पेन्स हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जिसको मैं कुछ टाइम तक अवॉइड करती रही कि ये स्टमक पेन है, पर वो मेरे लेबर पेन्स थे। तो ये बात स्टार्ट हुई थी स्पॉटिंग से। मेरे को 4th मंथ में स्पॉटिंग हुई और मेरे को ब्लीडिंग हुई। तो मैं उस वक्त जॉब करती थी, तो मुझे लगा कि काम की वजह से, ओवरबर्डन की वजह से थोड़ा सा मेरे को स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने उसको 1-2 दिन अवॉइड किया और 1-2 दिन के बाद वो ठीक हो गई। तो मुझे लगा कि हाँ, ये नॉर्मल था, तो ऐसा कोई मतलब चिंता की बात नहीं है। और मैंने जब मेरे को स्पॉटिंग हुई तो 1-2 दिन घर पे रेस्ट किया और उसके बाद वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो वापस से वो 1 वीक के बाद, कुछ दिन के बाद वापस से रिपीट हुई। तो हम लोगों को डॉक्टर के पास मंथली चेकअप के लिए जाना था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास मंथली चेकअप के लिए गई और मैंने उनको बोला कि डॉक्टर, ऐसे स्पॉटिंग हो रही है मुझे और साथ में स्टमक पेन भी है, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। इशू खाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है कि प्रेगनेंसी में खाने के लिए कुछ मन नहीं करता, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको स्टमक पेन नहीं है, ना ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको ये लेबर पेन्स हो रहे हैं। और जब आपको ब्लीडिंग हुई, आपको जब भी उसी वक्त मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आना चाहिए था, पर आपने काफ़ी लेट कर दिया। बट डॉक्टर मेरी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उस वक्त मेरी प्रेगनेंसी को संभाल लिया और कुछ टैबलेट्स के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू मेरी प्रेगनेंसी को अबॉर्शन में कन्वर्ट होने से उन्होंने बचाया। और मुझे कम्प्लीटली 3 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट किया। तो मुझे ना ही कोई वेट उठाना था, ना ही कुछ काम करना था। तो अगर सपोज़ कभी आपके साथ कुछ ऐसा इशू होता है, अगर आपको ब्लीडिंग होती है, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड मत करिएगा। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ कि हो सकता है कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। पर कभी भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो प्लीज़ आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसको मतलब घर पे ना वेट करके आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, चाहे 1 या 2 दिन के बाद जाकर। अगर आप पॉसिबल नहीं है कि आप इमीडिएटली जा सकें, पर आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, अपनी घर की कोई कंसल्टेशन ना लेके, ना ही मतलब किसी की बात मानकर, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम वो स्पॉटिंग से स्टार्ट हुई और वो इंक्रीज़ होते होते मेरी लेबर पेन में कन्वर्ट हो गई। और अगर आपको कभी कुछ ऐसा होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए, बेड रेस्ट करिए, हैवी वेट बिल्कुल मत उठाइएगा और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कभी भी आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि कोई आगे चलकर कोई बड़ी दिक्कत कुछ ना हो जाए।